आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका आवाज़ द वॉइस में। आवाज़ द वॉइस में हम आज बात करेंगे स्कूल्स के हवाले से। स्कूल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग होती है हर एक इंसान की ज़िंदगी में। ये इंसान को शेप करती है, ग्रूम करती है। लेकिन चूँकि कश्मीर में जो गुज़श्ता सालों से जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे। आप देखिए, चाहे कोविड-19 की वजह से जो पैंडमिक आया उसकी वजह से जो स्कूल्स जो है काफ़ी मुतासर हो गए, या फिर बाकी जो वजूहात रहे जिसकी वजह से कश्मीर में जो है वो स्कूल्स जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो काफ़ी मुतासर हो गए। आज लेकिन हमने देखा लास्ट ईयर जो है हमने देखा कि रिकॉर्ड देखा गया, 200 दिन जो है वो कंटिन्यूस स्कूलिंग हुई, वो एक बहुत ही अच्छी बेहतरी देखी गई। इसी हवाले से हम लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? माय नेम इज संदीप कौर। संदीप कौर, आप बताइए, नए से आप स्टार्ट हो गए स्कूलिंग, ठीक है, आप स्कूल आ गए, कैसी फीलिंग है ये तो पहले शुक्र है, थैंक्स टू गॉड कि पैंडेमिक की सिचुएशन थी, मतलब उस वजह से हमारी जो स्टडीज़ हैं बच्चों की वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो यहाँ पे अभी कश्मीर में वैसा भी नहीं था सिस्टम की, ऑनलाइन क्लासेस थी, बट क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो स्मार्ट स्कूल है तो हम तो दे रहे थे ऑनलाइन क्लासेस, बट यहाँ पे सवाल था पूरी कश्मीर वैली के बच्चों का। तो उस वजह से क्या था कि बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और अब जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, हमारा सेशन शुरू हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि बच्चे धीरे धीरे कूप अप कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, या आप बोलेंगे हमारी एक्टिविटीज़ जो थी, वटेवर जो भी था वो स्मूथली चल रहा है। बट कुछ ऐसा हो गया है कि उनमें थोड़ा सा लैक ऑफ एजुकेशन जो हम बोलेंगे वो हो गया है, क्योंकि काफ़ी गैप रहा, काफ़ी डिफरेंस रही उनमें, टीचर से उनका मतलब आमना सामना नहीं हुआ। उस वजह से क्या हो गया कि थोड़ा सा बच्चों में हल्की सी गैप। आपको लगता है ये जो गैप आ गई इसकी वजह से जो ओवरऑल बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काफ़ी असर पड़ा? बहुत ज़्यादा, काफ़ी, आप बोलेंगे, मैं तो बोल रही हूँ हद से ज़्यादा असर पड़ा। असर इस तरह से पड़ा कि बच्चों का एक्सपोजर कम हो गया, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनका यही मोटिव नहीं होता कि हमने कुछ पढ़ के जाना है या सीख के जाना है। मुझे लगता है मोस्टली जो चीज़ होती है वो होती है एक्सपोजर। और हमारे बच्चे जब स्कूल में आते हैं वो बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, मतलब एक्सपोजर जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जैसा कि बच्चे जो है वो काफ़ी टाइम तक घर पे बैठे थे, आई गेस, चाहे पैंडमिक हो या उससे पहले, जो आपको पता है हाल कश्मीर के हालात कैसे रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो घर पे थे। आपको लगता है मेंटली वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे इतना ज़्यादा घर पे, या फ़ोन की अगर बात करें एडिक्ट हो गए थे लोग, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, वो तो ऑब्वियस है कि बच्चा अगर घर पे अगर एक दिन भी छुट्टी आती है बच्चों को, तो पेरेंट्स की शिकायत होती है कि अब पूरा दिन जो बच्चा था वो फ़ोन पे ही था। तो जब इतना काफ़ी लंबा सफ़र जो उनका गैप जो रहा, उसमें तो ज़्यादातर बच्चे जो थे वो एडिक्ट ही हो गए थे, और ऐसे एडिक्ट हो गए थे कि अभी तक भी वो बच्चे जो है वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। मतलब वो कंटिन्यूसली फ़ोन देख रहे, और किसी हद तक मतलब वहाँ पे उनके ऑनलाइन क्लासेस भी चल गए थे, तो उस वजह से भी बच्चे जो थे वो मतलब उसके साथ टचअप हो गया था फ़ोन के साथ। तो पता है, हमने देखा कि लास्ट ईयर जो है वो बहुत आफ्टर अ डिकेड हमने देखा कि 200 दिन की स्कूलिंग जो है वो देखने को मिली कश्मीर में, जो कि खुद में एक प्रोग्रेस है। उस हवाले से आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आप सेशन की बात करें, जो सेशन चेंज हुआ है, देखिए सेशन चेंज तो हुआ है, वो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी जो है वो मतलब कम्पीट कर पाएंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो थी प्रॉब्लम काफ़ी आ गई थी, क्योंकि ये इंस्टेंटली हुआ, तो मैक्सिमम जो सिलेबस था बच्चों का कंप्लीट था। उसके बाद हमने उनको बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ लगाया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई, क्योंकि बच्चों का एक सिस्टम बना था कि नवंबर में पेपर खत्म होते हैं, देन आफ्टर दैट दे विल एंजॉय देयर समर या विंटर वेकेशन। लेकिन आपको लगता है ये जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया मार्च सेशन का, आगे जाके ये बच्चों के काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि एक ब्रेक मिलती थी जिस वजह से बच्चे जो है, जैसा आपने कहा, एक ब्रेक ले लेते थे विंटर वेकेशंस की, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। देखिए, ब्रेक तो ले रहे थे वो, लेकिन इसे एक हिसाब से देखा जाए तो बाकी स्टेट से वो पीछे हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ब्रेक का तो ठीक है, मतलब आप धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो वो तो इसके साथ जुड़ ही जाएंगे। लेकिन मोस्टली बात ये हो रही थी कि बच्चे जो कश्मीर के थे वो पीछे जा रहे थे। हालांकि मुझे लगता है कश्मीर के बच्चे जो वो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं बाकी स्टेट से लेके थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मार्च सेशन की मतलब नवंबर सेशन की वजह से जो हमारे बच्चे थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा बहुत उनमें गैप आ जाता था। तो सेशन का तो ठीक था, लेकिन अब इस चीज़ को भी मतलब ग्रास्प करने में हमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा एज अ टीचर, और बच्चों की तो फिर बात ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल आपको लगता है कि एक अच्छा स्टेप है हाँ, सेशन? अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अब जब तक हम इसको मतलब एक किस्म से अपना नहीं लेंगे तब तक तो हम बोलेंगे कि नहीं जी, अभी तो हमें इसमें फ्लॉज लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम आए हैं स्कूल बच्चों से बात करने, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये घर पे बैठे थे, चाहे कोविड पैंडमिक की वजह से या फिर बाकी हालात जो यहाँ रहे। अभी जो है ये इवन विंटर ब्रेक के बाद स्कूल आए हैं, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि स्कूल आके इन्हें कैसा लग रहा है। आपका नाम?
मेरा नाम तंजीला मुश्ताक है। तंजीला, आप बताओ स्कूल आके कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पे प्रेयर करवाते हैं और गेम्स भी हम खेलते हैं और पढ़ते भी हैं अच्छे आपको से। लगता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जी मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल में हमें बहुत सिखाते हैं, घर में ऐसे ही बैठते हैं वो ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल में हमें हैबिट से यहाँ पे हमें Good रखते habits हैं सिखाते हैं। और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंशरा हसन है। बहुत टाइम से आप घर पे बैठे थे, है ना? आप आदी हो गए थे घर पे बैठ के फ़ोन्स के साथ, घर पे मस्ती वगैरह, लेकिन अब आप स्कूल आ चुके हो फिर से। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आपको क्या लगता है स्कूल लाइफ कितनी ज़रूरी है एक इंसान के लिए? स्कूल लाइफ बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान के लिए, क्योंकि स्कूल ही ऐसी एक जगह है जहाँ पर हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, वेरी गुड। बहुत एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं और पढ़ाते हैं, और इंसान को स्कूल ही कामयाब करता है। सही बात, सही बात। स्कूल से आप कामयाब होते हो। वेरी गुड। आप बताओ अपना नाम। साहब नज़ीर। साहब, कैसा लग रहा है स्कूल आके? बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके, इतने दिनों बाद स्कूल आते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि आप बहुत टाइम से घर पे थे, है ना सुहैब? Yes, ma'am. तो स्कूल को मिस करते थे? मैं बहुत, क्या मिस करते थे सबसे ज़्यादा? मैम सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर जो देखिए पढ़ाई हम बहुत से अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत सारी करवाते हैं। एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़। अच्छा, आपका नाम? अमीसमा बस। मीसम, कैसा लगा स्कूल आके? मैं बहुत अच्छा लगा। स्कूल को मिस किया करते थे? मैं बहुत ज़्यादा। क्या सिखाते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा मैम आपको? ज़्यादा पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन, वेरी गुड। ये एक्टिविटीज़ कराते हैं और Activities बहुत ज़रूरी है ना? एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाते हैं और कामयाब भी होते हैं। कामयाब भी होते, पढ़ाई से हम लोग कामयाब होते हैं ना? यस मैम। आपका? मोमिन से। मोमिन, कैसा लगा स्कूल आके? मैम बहुत अच्छा। रोज़ स्कूल आना है? यस मैम। ओके। तो ये थे बच्चे और हमने इनकी राय जानी स्कूल के बारे में, इनकी क्या राय है, कितना ज़रूरी है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्कूल आना। आपका नाम? आसिया। एज अ टीचर आप मुझे बोलिए कैसा लग रहा है वापस स्कूल्स आपने ज्वाइन किए, कैसी फीलिंग है? वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि वी आर कमिंग बैक टू द ट्रैक आफ्टर सो लॉन्ग। तो बहुत टाइम हुआ, 3 साल, आफ्टर 3 years ऑलमोस्ट। तो वी आर बैक ऑन वर्क। स्टूडेंट्स आर जस्ट एक्साइटेड टू सी देयर टीचर्स। तो वो उनको लग रहा था कि शायद हम मिल नहीं पाएंगे ड्यू टू पैंडेमिक। तो मुझे लग रहा है पैंडेमिक वाज अ प्रोफाउंड एंड इट वाज अ प्रोफाउंड थ्रेट टू द एजुकेशन सिस्टम। तो लग रहा था कि पूरी दुनिया में जो चेंज आ रहा है शायद एजुकेशन सिस्टम वापस से वैसा नहीं रहेगा। Exactly. लेकिन आफ्टर 3 years आई थिंक, पिछले साल तो एक साल हमने स्कूल्स में हमने वापस से काम किया, लेकिन मुझे लग रहा है दिस ईयर इज़ द फर्स्ट ईयर आफ्टर 3 years, क्योंकि वो साल हमें लगा बच्चों को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो अब पेंडेमिक के दौरान जो है बच्चे जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है। आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चा उतना सीखते हैं जितना आप उनको फेस टू फेस सिखाते हैं? यस मैम, वो फेस टू फेस वो टीचर के सामने रहते हैं तो वो उनके जेस्चर्स देखते हैं, वो उनका बिहेवियर देखते हैं। तो हमें नहीं पता होता था जूम क्लासेस में, मैं खुद जूम क्लासेस देती थी, उनको हमें नहीं पता चलता था कि बच्चा सच में इज़ ही स्लीपिंग और नॉट, इज़ ही इंटरेस्टेड और नॉट, या कोई उनके पेरेंट है वहाँ पे, तो शायद पता नहीं चलता क्योंकि वो म्यूट पे लगाते थे। तो मुझे लग रहा है दिस सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम, फेस टू फेस पढ़ाना सबसे अच्छी बात है। जैसा कि हमने देखा जो बच्चे थे ना वो काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे घर पे बैठ के, वो फ्रस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, लेकिन अब फिर से वो स्कूल आ गए। एज अ टीचर आपने बच्चों को देखा होगा, कैसे आप हैंडल कर रहे हो या कैसे देख रहे हो आप इन सब चीज़ों को? मैम उनका बिहेवियर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं बोलूँगी वो नॉर्मल सी से डिवेट हुए थे, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि वो टीचर से इन टच रहे हैं, तो वो काम वापस से कर रहे हैं, स्कूल्स में एंजॉय कर रहे हैं। टीचर से इन टच रहने के बाद उनको पता चलता है कि हम ये पढ़ना है, वो करना है, तो मुझे लग रहा है वो आ रहे हैं अपने ट्रैक पे वापस। तो आपको लग रहा है कि ट्रैक पे वापस आ रहे हैं? कितना ज़रूरी है ना इंसान का ये स्कूल लाइफ एक्सप्लोर करना, आपको लगता है बहुत ज़रूरी है? स्कूल लाइफ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ये तो वो पार्ट है लाइफ का जो जिंदगी भर मुझे लग रहा है सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मैम। चलिए थैंक यू सो मच। सर आपका नाम?
جی میم آصف علی. آصف سر آپ یہ بتائیے کہ بچے جو کافی ٹائم کے بعد اب واپس اسکول آ گئے, سب سے پہلے تو کیسی فیلنگ ہے یہ؟ جی میم بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہے اس سے زیادہ ہم خوش ہیں کیونکہ ہم اس سے روبرو ہو رہی ہے, اور جو بچے ہیں وہ بھی بہت خوش ہے کیونکہ بہت دنوں کے بعد اسکول آ رہے ہیں, کیونکہ جو کووڈ تھے اس کے بعد بھی ڈسٹربنس ہوئی, اور جو ونٹر ویکیشنز تھی ان میں بھی ڈسٹربنس ہوئی. جی صحیح, آپ نے صحیح بات کہی کہ ڈسٹربنس, یہ جو بچوں میں یہ ڈسٹربنس آ گئی, چاہے جو بھی فیکٹرز تھے, اس ڈسٹربنس کا کیا اثر پڑا ہے ان بچوں پہ؟ میم اگر ہم اس کی پرفارمنس دیکھیں اسٹوڈنٹس کی, بہت زیادہ ویک رہی ہے ونٹرز میں, کیونکہ جو پیرنٹس تھے انہوں نے بھی چھوڑا تھا, ان کو بولا تھا کہ انہوں نے پڑھا ہے, اب یہ اچھے سے پڑھیں گے کیونکہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے بھیجنے کی. لیکن جب ہم نے ان کا رزلٹ ہمارے سیشن میں لیا تو ہم نے دیکھا ان کا رزلٹ بہت ویک آ رہا تھا. میم ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کون سا بچہ پڑھ رہا تھا, کون سا نہیں پڑھ رہا تھا. جو آج گورنمنٹ کی نیو پالیسی, ایجوکیشن پالیسی ہے, ہمارے سیشن کی پالیسی ہے, جو یہ آپ نے اچھی بات چھیڑی, جو مارچ سیشن کی پالیسی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے جو گورنمنٹ نے اٹھایا؟ جو میم اگر ہم اس ٹائم کی بات کریں, اس پالیسی کے بارے میں بات کریں, اس کی پرفارمنس بہت ویک رہی, بٹ ڈے بائی ڈے اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی, کیونکہ اب ٹائم بھی ملے گا, اب بچوں کو کتابیں بھی مل چکی ہے, کیونکہ اسی حساب سے اب یہ اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے فریم کریں گے, اور ہر کوئی چیز اگر نئی ہوگی تو اس میں ٹائم لگتا ہے میم ایڈجسٹ ہونے میں, اڈاپٹ کرنے میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی پالیسی آئی اس کی وجہ سے کل کو بچے جو ہے وہ, کیونکہ کشمیر کی بات اگر کی جائے, یہاں کے بچے دے آر فل آف پوٹینشیل, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ایزیلی کل کو کمپیٹ کر سکتے ہیں دوسرے اسٹیٹس کے بچوں کے ساتھ, جو کہ کائنڈ آف بریک لگتی تھی, وہ ونٹر بریک جو ہوتی تھی, تو لگتا ہے آپ کو کہ اب وہ اچھے سے کمپیٹ کر پائیں گے؟ جی میم لگتا ہے, کیونکہ جو ہمارے بچے یہاں کے ہیں بہت ہی قابل ہے, اس میں پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ ڈے بائی ڈے ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے, کون کہاں سے آتا ہے, کیا اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, اور خاص کر جو ان کا سلیبس ہے وہ بھی بہت میم اچھا ہے. جو ہمارا یہ اسکول ہے جنس گلوبل اکیڈمی ہے, ان کا ہم نے سلیبس دیکھا لیڈ سے آتا ہے میم. جو یہ سلیبس ہے, جو بھی یہ ٹاپک دیتے ہیں, ہم دیکھتے تھے پہلے کہ جو ٹیکسٹ بکس میں کوشچنس ہوتے تھے وہی ہم ٹیچرز بھی پڑھاتے تھے, اور وہی ٹیچرز جو بولتے تھے کہ یہی آئے گی. بٹ جو یہ اسکول تھے, مجھے ابھی کچھ دن ہی ہوئے یہاں پہ آتے, 1 month ہوئے یہاں پہ, لیکن میں نے کنسیڈر کیا جو بچے ہیں وہ خود لکھتے ہیں, کیونکہ جو کوشچنز ہیں ان میں سے ٹیکسٹ میں سے نہیں آتا ہے, کیونکہ پیپر باہر سے آتا ہے, جو کوشچنز آتے ہیں وہ ٹاپک میں سے آتا ہے, نہ کہ جو پیچھے سے کوشچن ہو. اس سے بچہ کیا کرتا ہے, مائنڈ سیٹ پہلے ہی رہتا ہے کہ مجھے کمپٹیٹیو ایگزام میں جانا ہے, مجھے آبجیکٹیو بیسس میں جانا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے ریسنٹلی ایک پالیسی ہوئی, جب اب ایڈمیشن ملے گا کالجز میں جو انٹرنس پاس کرے گا, سو پہلے سے ہم پریپیئر رکھتے ہیں اب, کیونکہ جو لیڈ ہے وہ بھی اسی لیے پریپیئر کرتا ہے کیا کہ بڑے بڑے ایگزامز میں جائے, جو ایڈمیشن مل جائے کہیں پہ بھی, چاہے IAS ہو, KS ہو, جو بھی ہو میم. اس لیے ہم پریپیئر رہتے ہیں. ٹیچر کو بھی ملتا ہے نہیں, اگر مجھے لیکچر ڈلیور کرنا ہے پہلے مجھے خود پڑھنا ہے. کیونکہ آپ نے صحیح بات کی کہ آپ لوگ نا بچوں کو بہت محنت کرتے ہو آپ بچوں پہ, ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ جو بریک لگی, ایک لمبی بریک, چاہے کووڈ کی وجہ سے یا باقی آپ کو پتہ ہے کیسے حالات ہمارے کشمیر میں رہتے ہیں, جو یہ ایک بریک رہی, آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے بچوں کی ذہانت پہ کافی اثر پڑا؟ جی میم بہت زیادہ اثر پڑا ہے, کیونکہ ہم ابھی بھی جب اسکول اسٹارٹ کیے, ہم ابھی بھی ان کو وہ ڈپریشن نکالتے ہیں نہیں, کیونکہ جب ہم بچے اسکول میں جاتے تو ان کو پتہ تھا اسمبلی کیسی ہوتی ہے, کلاسز کیسی ہوتی ہے, وہ ابھی بھی جب آتے ہمیں ان کو ابھی بھی بولنا پڑتا ہے بیٹا اس طرح چلو, بیٹا. تو آپ مانتے ہو کہ ایک بچے کو ایکٹیو رہنے کے لیے اسکول لائف بہت امپورٹنٹ ہے, وہ تاکہ وہ ڈپریشن یا باقی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو, بہت ضروری ہے ان کا اسکول لائف ہے نا اس میں انوالو رہنا؟ جی میم بہت زیادہ انوالو ہے نا, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہے ان کی جو بیسک ہے وہ اسکول ہے, وہ زیادہ سے جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اسکول میں اسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کا ماحول ہے, جو ان کا بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ اسکول سے جاتا ہے. کیونکہ اسکول جب وہ اسکول میں رہے, اسکول ایک بیس ہوتی ہے بچے کی. جی میم جب وہ اسکول میں رہے ہی نہیں تو گھر میں رہے, ماں باپ کو پتہ نہیں تھا مجھے اسٹوڈنٹ کو, مجھے اپنے بچوں کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے, کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا ہے, اس سے وہ ڈسٹربنس رہی میم. چلیے آخر میں آپ کی کیا میسج ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میم اسٹوڈنٹس کے لیے یہی میسج ہے کہ بیسٹ دیجیے, اپنا جو بھی ہے اچھے طریقے سے کیجیے, انجوائے لائک کیجیے, یہ اسٹوڈنٹ لائف ہے, انجوائے کیجیے اور پڑھیے. میم انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جو اسکول لائف ہوتی ہے نا, ہم سب جانتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہم کتنا مس کرتے ہیں اسکول لائف کو. اسکول لائف بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایک انسان کی زندگی میں, اسے اوور آل گروم کرنے میں بہت ضروری ہے اسکول لائف. تو کوشش کریں گے کہ جو بچے ہیں ان کو یہی بتائیے کہ روز اسکول جائے, اچھے سے پڑھائی کرے اور اپنا مستقبل جو ہے وہ اچھے سے بنائے. شکریہ.